11 दिनों में पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगे हो गए हैं। कांग्रेस और आपका मोदी सरकार पर हमला, जनता पर बढ़ी महंगाई की मार। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़विन। देश भर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 11 दिनों में ईंधन की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी होने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनता की जेब पर बोझ डालकर अपने पूंजीपतियों दोस्त को फायदा पहुंचा रही है। दरअसल तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 2.87 रुपए और डीजल पर 2.80 रुपए प्रति लीटर तक इजाफा हुआ है। 15 मई से शुरू हुई कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे महज 11 दिनों में पेट्रोल डीजल करीब 8 रुपए प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन करार दिया। पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार ने सिर्फ 11 दिनों में पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगे कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार लगातार टैक्स और कीमतें बढ़ाकर जनता से पैसा वसूल रही है, जबकि इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों और तेल कंपनियों को पहुंचाया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी पहले ही परेशान है और अब ईंधन की कीमतों ने रसोई से लेकर परिवहन तक हर खर्च बढ़ा दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद सीधा असर खाने पीने की चीजों और सब्जियों, दूध और परिवहन जैसे रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ता है। ऐसे में आम परिवार का बजट पूरी तरह बिगड़ जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे जनता को आर्थिक दबाव में तिल तिल मार रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 7.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। आपने सवाल उठाया कि जब सरकारी तेल कंपनियां ओएनजीसी पहले ही रिकॉर्ड मुनाफा कमा चुकी है, तो फिर हर दिन थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से हर वस्तु लगातार बढ़ती है। इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आय पर पड़ता है। ऑटो टैक्स, बस किराए बढ़ने की आशंका के साथ साथ फल, सब्जियों और जरूरी सामानों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जब पहले से ही महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, ईंधन की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। ईंधन की कीमतों को लेकर अब राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्ष इसे जनता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़कों तक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल आम जनता की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कोई राहत देती है या फिर महंगाई का यह दबाव आगे भी जारी। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़विन पर। ऐसे ही ताजा अपडेट पाने के लिए न्यूज़विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।